मिता, देख तो कौन आया। देखती हूँ। Message received. थैंक्स। कागज क्या एकदम ही नहीं चल रहा। वडानी से सुधाकर बाबू खुद आए थे। तूने क्या बोला? वही जो तुमने कहा था, घर पे नहीं है। सुधाकर जी ने क्या बोला? ओ अच्छा, उनको फोन करने के लिए बोलिएगा। अगली किताब तो हम लोग ही छापेंगे ना। खाक छापेंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ उम्मीद से ही तो आए थे ना, और तुम तो मिली भी नहीं। बुके उस कमरे में लेके जा। क्यों? यहाँ तो अच्छा लग रहा है। इस घर में कौन सी चीज कहाँ रहेगी तू बोलेगी? कहीं जा रही हो? क्या हुआ, जवाब देने का मन नहीं है? सिगरेट का पैकेट उस कमरे से लेके आ जा। क्या हुआ, खड़ी क्यों है? गई नहीं? बुके अजीब है। हेलो, कौन है? किस बारे में? हाँ तो मैं इंटरव्यू नहीं देती। नेवर। ओके? ए मुमताज, जल्दी जल्दी काम कर लेना, धूप में जलेगी तो रंग काला हो जाएगा तेरा। मुमताज, अरे समीर, सुशीला तुमसे मिलने आई है। आइए। आपसे बात करने आई हूँ। बैठिए। समीर ने मुझे सब कुछ बताया। आप तो मुझे पढ़ी लिखी दिख रही हो, फिर इतनी दूर से एक आवारा के पीछे पीछे आ गई। इतनी सी भी समझ नहीं है आप में? हाँ, जो जी में है कह लो तुम। आज तो सुनने ही आई हूँ मैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सुन लो। एक खास वजह से मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनोगी तुम, एक दोस्त की तरह? कॉफी लेंगे ना? अभी रहने दो। ठीक है, चलिए। ए मुमताज, क्या बोलो? थोड़ा जल्दी आना। भरोसा रखना मामू। मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई और भी सलीम से प्यार कर सकता है। तुमसे मिलके पता चला कि कोई और भी है। आपको पता है वो किस तरह का इंसान है? वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए जान भी दे सकता है। जानती हूँ, पर प्रेम नहीं। लगता है तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। कब से जानती हो उसे? जब से मैं बड़ी हुई। वो पहला आदमी है जिसने मेरे शरीर को छुआ।
मेरे लिए उस पल को भूलना बहुत मुश्किल है। यदि तुम मन ही मन उसको इतना पसंद करती हो तो उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करती? वो भूलने वाली इच्छा नहीं है, जीवन भर वो हृदय में रहने वाला जख्म है। तुम्हारे जैसी मैं इतनी महान नहीं हूँ। हम जिसको पसंद करते हैं उसको सुख और खुशी देने के लिए महानता की जरूरत नहीं है। सुशीला, मैं तुम्हारे जैसे उसके साथ नहीं रह सकती। सलीम एक औरत को जब पसंद करता है तो इसका मतलब वो ज़रूर खूबसूरत होगी या वो उसके लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार होगी, जो कि देखने के बाद ही पता चलेगा। सलीम की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपना सुख, खुशी और मान मर्यादा की परवाह किए बिना मन में जो व्यक्ति है उसको खुश रखने की आपकी इच्छा को देख के इतना तो कह ही सकती हूँ कि आपके प्रेम के आगे मेरा प्रेम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पर इस दौर में कहीं अगर आप हार गई तो अकेली रह जाओगी। फिर इस भरी दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। कहिए, सह पाएंगी? हाँ, सह लूंगी। जब सलीम का मन मेरा है तो और कितने उसके दिल में बसते, इससे मुझे क्या, जब उसकी सांसें और धड़कनें मेरी हैं। उससे बात करके मुझे पता चल गया कि उसे कोई ऐतराज़ नहीं है सलीम मेरे साथ है। सलीम ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती उसके लिए? काश मैं दुनिया भर की खुशियाँ उसे दे पाती। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। बहन जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं। हाँ ये लो। बेटी, हम मुरादाबाद गांव वाले ही तुम्हारा निकाह करा रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो। नहीं मास्टर जी, मुझे तसल्ली देने के लिए आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सारी बातों से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं निकाह नहीं करना चाहती। ये सही है कि पैसे कर्ज लिए हैं, लेकिन बंसी दादा ने नहीं। मैंने अपना चेक देकर पैसे लिए हैं। आप तो जानते हैं कि किसी जमाने में हम लोग भी खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन जब से मरहूम हो गए तब से मेरा बेटा मुस्तफा ही वो सारा कारोबार संभाल रहा था, लेकिन अब वो भी हमारे बीच नहीं रहा। उस राजेंद्र के कर्जों तले हम दबे हुए हैं। बड़ा आया राजेंद्र, वो नहीं चाहता है कि आपकी बेटी जाहिदा का निकाह हो। क्या ये बात आपको मालूम है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जिद को छोड़ दीजिए और निकाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सैयद की मौत इसी गांव में हुई है। एक तरफ से देखा जाए तो एक हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं उसकी मौत के लिए। यूं समझिए कि हम उसके लिए प्रायश्चित भी कर रहे हैं। बेटी जाहिदा, इनकार मत करना। ज्यादा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मत समझना कि मुझे निकाह के लिए राजी कराकर तुम जीत चुके हो। मेरी अम्मी के आंसू की वजह से ही मैं इस निकाह के लिए राजी हुई हूँ। अगर तुम समझते हो कि मास्टर जी के कहने पर मैं इस निकाह के लिए राजी हुई हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और फिर दहेज के जो 4 लाख तुमने मुझे दिए हैं, वो किसी भी तरह लौटा दूंगी। तुम्हारी मदद को अगर मैंने कबूल किया तो मेरी भाईजान की आत्मा तड़पती और भटकती रहेगी, उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। नहीं जायदा, मुस्तफा की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मुस्तफा का कातिल मैं नहीं हूं। सब लोग यही सोचते कि मेरे हाथों उसका खून हुआ है। यह गलत है। मुस्तफा की मौत का कारण मैं नहीं, कुछ और है। जायदा, अपनी जान बचा के भाग जा यहां से। अबे ओए, मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए। या तो तू रहेगा या फिर मैं।
दोनों में से एक ही जिंदा जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गांव वालों के जरिए मुझे मुस्तफा की मौत की खबर मिल गई जाहिदा। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। जाहिदा, सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए ही मैंने तुम्हें ये बात बताई। अपने भाई के कातिल की मदद से तुम्हारी शादी हो रही है ऐसा ख्याल कभी अपने दिमाग में लाना मत जाहिदा। यही तुमसे मेरी गुजारिश है बहन। एक और बात, मैंने अल्लाह मियां से बस यही दुआ मांगे कि मेरी बहन जाहिदा को दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो।